अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि एक टर्म है जिसको कॉइन करने वाले टी.एस. एलियट हैं। अब हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और टी.एस. एलियट ने ये टर्म कहाँ पे कॉइन की थी? इनका ऐसे था जो कि 1921 में पब्लिश हुआ था। ऐसे का नाम था द मेटाफिजिकल पोइट्स। उस ऐसे के अंदर उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। और अगर टर्म के नेम के ऊपर ही फोकस किया जाए तो डिसोसिएशन मतलब जिसके साथ कोई एसोसिएशन ना हो, कोई ताल्लुक ना हो, सेपरेट होना। ठीक, डिसोसिएशन मीन्स सेपरेट होना। सेंसिबिलिटी मीन्स इंटेलेक्चुअलिटी। तो मीन्स इंटेलेक्चुअलिटी की बेस पे सेपरेशन होना। किससे? हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली इस टर्म के अंदर वो ये कहना चाहते हैं कि जब इंसान के इंटेलेक्चुअल थॉट उसके फीलिंग्स के एक्सपीरियंस से सेपरेट हो जाती है ना, तो वो फेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहलाती है। क्या? कि जब इंसान की इंटेलेक्चुअल थॉट उसकी फीलिंग्स के एक्सपीरियंस से सेपरेट हो जाती है तो वो फेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहलाती है। ऐसा कब हुआ था? 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में क्या हुआ? रैशनलिज्म जो था वो पीक पे था, और रैशनलिज्म की बेस पे ऑटोमेटिकली एक साथ सोचने और एक साथ फील करने के अंदर, इस एबिलिटी के अंदर डिक्लाइन आ गया था। यानी फीलिंग और थिंकिंग का आपस में लिंक नहीं रहा था। एट अ टाइम ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो रही थी। जहाँ पे रैशनलिज्म इन पीक था, ऑन पीक था, मतलब पीक पे था, वहाँ पे साथ ही साथ क्या हुआ? फीलिंग्स और थिंकिंग की एबिलिटी में डिक्लाइन आया। लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्स आए। मेटाफिजिकल पोइट्स वो पोइट्स थे जो कि अपने थॉट और फीलिंग को दोनों को इकट्ठे यूनाइट करके चल रहे थे। और जब अपने थॉट और फीलिंग को यूनाइट करके चला जाए, उसको टी.एस. एलियट ने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा है। क्लियर? तो अब जरा स्क्रीन पे देखें। द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय टी.एस. एलियट इन हिज एसे द मेटाफिजिकल पोइट्स 1921. It refers to the way in which intellectual thought was separated from the experience of feeling in the 17th century. Eliot argued that this separation was a result of the increasing rationalism of the age, which led to a decline in the ability to think and feel simultaneously. And then, Eliot contrasted the metaphysical poets, who he believed were able to unite thought and feeling, with the later poets of the 17th century, who he believed were more reflective and analytical. यानी वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव थे और एनालिटिकल थे. He argued that the metaphysical poets were able to feel their thought as immediately as the odor of a rose. This meant that their poetry was able to convey a sense of immediacy and intensity that was lacking in the poetry of later poets. यानी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे उनकी पोइट्री के अंदर हम लोगों को यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी नज़र आती है, यानी यूनिटी नज़र आती है किनकी? थॉट्स की भी और फीलिंग्स की भी. लेकिन उनके बाद जो पोइट आए हैं, उनके बाद जो पोइट्स ने अपनी पोइट्री की है, उनके वर्क्स में हम लोगों को डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी नज़र आती है. और ये है कि आपको क्लियर हो चुका होगा. और ये जो कॉन्सेप्ट था थ्रू आउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है. इसी कॉन्सेप्ट को मैं फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू मॉडिफाई करती हूँ. जैसे स्क्रीन पे देखें कि ये पर्सन है जो बैठा हुआ है लाइब्रेरी के अंदर और बुक पढ़ रहा है. एन इमेज ऑफ अ पर्सन. ठीक है, एक पर्सन जो कि लाइब्रेरी में बैठा है, रीडिंग कर रहा है. और ये इमेज जो है रिप्रेजेंट कर रही है कि एक पर्सन लाइब्रेरी में बैठा हुआ बुक पढ़ रहा है, यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी बेस्ड काम कर रहा है. अपनी इमोशनल जो इम्पैक्ट था वर्ड्स का, उसको उसने साइड पे रखा है. मीन्स उसका फोकस थ्रू एंड थ्रू इंटेलेक्चुअल कंटेंट के ऊपर है. मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है? डिसोसिएशन हो रही है. किसकी? सेंसिबिलिटी की. यानी सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर किया गया हुआ है? इंटेलेक्चुअल कंटेंट के ऊपर, जिसमें थॉट और फीलिंग्स सेपरेट है. एक और पिक्चर देखें जिसमें ये हार्ट बना हुआ है, और ये हार्ट जो है बेसिकली इस शेप में है, एक थिंकिंग की शेप में इन्होंने बनाया हुआ है. तो ये इमेज जो है रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि थॉट और फीलिंग जो है वो सेपरेट एंटिटीज हैं. ये एक दूसरे के बगैर
हो सकती हैं, रह सकती हैं दोनों एंटिटीज़। ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल देखें कि एक पर्सन बैठा हुआ है, जिसके हाथ जो है उसके सर के ऊपर है, और ये इमेज रिप्रेजेंट कर सकती है कि फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय थॉट और द इनएबिलिटी टू कनेक्ट विद वन्स इमोशंस। क्लियर? तो आपको ये इमेजेस देख के भी कॉन्सेप्ट डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्सेप्ट में बताया क्या गया है कि फीलिंग्स और थॉट्स एक साथ एक टाइम पे नहीं हो सकती। फीलिंग्स और थॉट्स सेपरेट होती हैं। और जबकि इसी के लिए मतलब इसी के ऑपोजिट में कंट्रास्ट में टीएस एलियट ने एक और टर्म यूज की विच इज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी फीलिंग्स और थॉट का इकट्ठे होना। और वो कहाँ पे मौजूद थी? वो मेटाफिजिकल पोइट्स की पोइट्री के अंदर नजर आती थी हम लोगों को, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कि उसमें इंटेलेक्चुअलिटी और फीलिंग साथ साथ थी। क्लियर? तो आई होप वीडियो को आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन भी शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।